मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 20 और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंटर्स विद फंक्शन। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शंस का पहले का रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम पॉइंटर विद फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि फंक्शन के पॉइंटर को फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। आज हमारा डे 20। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो है पॉइंटर पॉइंटर्स विद फंक्शन। ठीक है, पॉइंटर्स विद फंक्शन। ठीक है, सही लग रहा है। अब मैं बता दूं फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार यूज करते हैं। जैसे हमने कोई एक कोड लिखा, जैसे हम मान के चलें हमने एक बॉक्स बना दिया। उस बॉक्स के अंदर हमने कुछ रख दिया है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ रख दिया है और उस बॉक्स को जैसे मेरे को जरूरत पड़ती है, मैं उस बॉक्स को यूज में ले लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह से हम फंक्शन पे काम करते हैं। उसी तरह से हम क्या करते हैं, फंक्शन को यूज करते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, एक बॉक्स बनाया। ठीक है, या फिर मैं इसको मनी बॉक्स नाम दे दूं। इसी को लेते हैं। ठीक है, मनी बॉक्स। और इसमें मैंने डाल दिए सिक्के। ठीक है, कॉइन डाल दिए मैंने इसके अंदर। तो ये मैंने इसके अंदर कॉइन डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर क्या किया, कॉइन डाल दिए। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक दूसरा बॉक्स बनाया। एक दूसरा बॉक्स बनाया। ठीक है, वो भी मेरा क्या रहेगा, वो मेरा मनी बॉक्स रहेगा। वो भी मेरा मनी बॉक्स ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन साथ साथ में वो कैसा रहेगा, वो मेरा बोल सकते हैं नोट्स। इसमें मेरे नोट्स रहेंगे। बोल सकता हूँ मैं मनी बॉक्स विद नोट्स। ठीक है, इसको कोई दूसरा अच्छा सा नाम दे, इसको कोई दूसरा अच्छा सा नाम दूं, तो वो है नोट्स मनी बॉक्स। ठीक है, मनी बॉक्स। अगर मैं अगर मैं इसमें बोल सकता हूँ कि इसमें मेरी नोट्स पड़े हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे नोट्स पड़े हैं, ऐसे करके। ठीक है, अब कोई अब कोई क्या है, कोई बच्चा है। ठीक है, कोई बच्चा है और वो क्या कर रहा है, वो रो रहा है। ठीक है, वो रो रहा है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप करोगे सीधा कि जाओगे और कॉइन्स वाले बॉक्स में से एक कॉइन निकाल के दे दोगे। ठीक है, एक कॉइन निकाल के दे दोगे, एक कम हो गया। अब वो दूसरा बच्चा है कोई, वो रो रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ जाओगे, एक कॉइन निकाल के दे दोगे। ऐसे आपने क्या किया है, इसको बच्चों को बार बार करके बहुत सारे कॉइन बांट दिए। ठीक है, बहुत सारे कॉइन आपने बांट दिए। ठीक है, और इसमें से आपने कुछ नहीं दिया, इसमें से आपने कुछ नहीं दिया क्योंकि आपको कोई नीड ही नहीं पड़ी। आप बच्चों को, वैसे ही हम क्या करते हैं, जब भी हमको नीड पड़ती है फंक्शन की, जब भी हमको नीड पड़ती है फंक्शन की, हम उस फंक्शन का नाम लेते हैं। हम उस फंक्शन का नाम लेते हैं। जैसे अगर मैं इसकी कुछ छोटी सी डेफिनेशन लिखूं, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूं। ठीक है, वो क्या रहने वाली है, वो क्या रहने वाली है, यहाँ देता हूँ मैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है। तो यहाँ क्या दें, यहाँ पे देखें एक बार, देखिए ये वाला कहाँ गया पॉइंटर, ये गया। ये वाला क्या है, एक ब्लॉक ही तो है, एक ब्लॉक ही तो है। और इसके अंदर क्या पड़े, इसके अंदर क्या पड़े, ये इसका डेटा। मतलब कि मैं इसको कोड बोल सकता हूँ एक तरीके से कंप्यूटर की फॉर्म में कोड बोल सकता हूँ कि ये क्या है, मेरा ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, ये क्या है, मेरा ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड ही तो है, ब्लॉक ऑफ कोड। अगर इसकी डेफिनेशन बनाए हम, तो क्या डेफिनेशन रहने वाली है, इसकी कुछ ऐसी लिख सकते हैं डेफिनेशन। फंक्शन फंक्शन
इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो इसको थोड़ा ऊपर करूं। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया था कि इस बच्चे के लिए, इस बच्चे के लिए, इस बच्चे के लिए, इसी को तो मैंने मतलब टास्क बनाया था। इसी के लिए तो मैंने इसको टास्क बनाया था कि भाई इसमें से ही तो निकाल के देना है मुझे कॉइन इन बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और और क्या किया था मैंने, इससे एक बार बनाया है और बार बार इसमें से पैसे निकाले। एक बार बनाया, बार बार इसमें से पैसे निकाले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बोल सकता हूँ वी राइट वंस। ठीक है, वी राइट वंस एंड वी यूज मेनी टाइम एंड अगेन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, वी a specific task we write once and we can use again and again। ठीक है, कैसे, कैसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, कि मैंने, अगर मैं कोड की फॉर्मेट में लिखूं, कैसे लिखूंगा, जैसे मेरा कोई कैलकुलेटर है। ठीक है, कोई एक कैलकुलेटर है, कुछ ऐसा कैलकुलेटर बनाना है मुझे। उसमें क्या करूंगा, इनपुट लूंगा। ठीक है, इनपुट लूंगा और उसमें बटन दे दूंगा प्लस का, एक बटन दे दूंगा माइनस का, दूसरा बटन दे दूंगा किसका, डिवीजन का, और तीसरा मल्टीप्लाई का। ठीक है, और यहाँ पे आएगा रिजल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे आएगा देखिए, कैसे आएगा समझिए एक बार। इसमें क्या आने वाले मेरे नंबर्स, इसमें क्या आएंगे मेरे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स, इसके अंदर नंबर्स ही तो आएंगे, और इसके अंदर नंबर्स आने वाले हैं, इसके अंदर नंबर्स आने वाले हैं। नंबर कुछ भी हो सकता है, पहले जीरो या फिर वन या फिर टू या फिर थ्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, मैं क्या करूंगा कि भाई जब भी कोई नंबर दे तो मेरा कोई काम करके दे दे। ठीक है, मैं दूंगा इसको नाम फन, कि मैं बोलूंगा भाई ये दो नंबर आए हैं। ठीक है, और तुम क्या करो, इसमें जाओ और अपना काम करो और मुझे कोई इसका रिजल्ट वापस कर दो। ठीक है, रिजल्ट वापस कर दो, ये बोलेगा क्या किया है, ये बोलेगा क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसे बता देंगे ये, और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, रिजल्ट में मेरा रिजल्ट दे देगा। ठीक है, रिजल्ट में मेरा रिजल्ट दे देगा। कैसे, कैसे देखिए, जैसे एक और एग्जांपल लूं, कि मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक मैंने फंक्शन बनाया, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का क्यों बनाया है, इंटीजर टाइप का क्यों बनाया है वो देखते हैं। पहले लिखता हूँ मैं फंक्शन, तो कंट्रोल जेड। ठीक है, इंट, और फंक्शन का नाम वो क्या रहने वाला है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन। और इसके अंदर क्या आएगा मेरा, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा मेरा पहला नंबर आएगा इंटीजर ए, या बोल सकता हूँ फर्स्ट नंबर, कोई एक पहला नंबर आएगा, और उसके अंदर क्या आएगा, दूसरा नंबर, सेकंड। ठीक है, और उसके अंदर क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन। इनमें से कोई एक करेक्टर ही तो आएगा, एक करेक्टर आएगा, तो मैं क्या करूंगा, कैरेक्टर सी, कुछ ऐसे। ठीक है, और ये, अब ये इंट क्यों लिया है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले अभी इसको समझिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इसको, इसको लूंगा, फर्स्ट नंबर आया है भाई, और सेकंड नंबर आया है भाई, सेकंड नंबर आया है, क्या कराना है, वो इसके बीच में ये कराना है, और इसको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्या हो रहा है ये, रिटर्न क्या हो रहा है, जो मेरा, अगर उसने दो डाला होगा, प्लस के लिए फाइव बोला होगा, तो कितना आएगा, सेवन। तो यहाँ से क्या रिटर्न होने वाला है, यहाँ से क्या रिटर्न होगा,
यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 7 ही तो रिटर्न होगा। तो यहाँ से जो रिटर्न होगा वो रिटर्न टाइप यहाँ पे बताना पड़ता है कि भाई जो ये रिटर्न करेगा फंक्शन वो इंटू होगा, ठीक है, वो इंटू होगा कुछ ऐसे। तो कैसे, एक बार कोड में करके देखें, एक बार कोड करके देखें। कंट्रोल एन, देखिए, हैज इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, वॉइड मैन, ठीक है। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, एक नंबर लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे बोलूंगा printf में एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर डालेगा वो। और स्कैनफ से उसकी मेमोरी को आसान कर दूंगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, दूसरा नंबर लूंगा उससे, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और क्या करूंगा, उसे मेमोरी में आसान कर दूंगा, एड्रेस ऑफ सेकंड, ठीक है। तो इनका मालूम होगा ये एड्रेस क्यों लगाते हैं। अब ये तो मालूम होगा एड्रेस क्यों लगाते हैं, क्योंकि मुझे जो ये नंबर है डायरेक्ट मेमोरी में रखना है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि जो ये मेरा जो भी नंबर डालूंगा, जो भी नंबर इसमें आएगा, ठीक है, इंटीजर टाइप का नंबर आएगा, वो क्या होगा, सीधा मेमोरी में असाइन होगा, ठीक है, सीधा मेमोरी में जाएगा, ठीक है, मेमोरी में जाएगा। इसीलिए लिखते हैं हम ये, ठीक है, ये भी सीधा मेमोरी में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करता हूँ मैं, अब करता हूँ भाई इस रिजल्ट में, इस रिजल्ट में ये क्या है मेरा इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो इसको या तो ऐसे रखते हैं या फिर इसको अलग लिखते हैं, ठीक है, ये इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट होगा इसमें मुझे इसमें चाहिए जो इसका रिजल्ट आने वाला है। मैं क्या करूंगा, एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाऊंगा और उसके अंदर क्या पास करूंगा, फर्स्ट नंबर, और क्या पास करूंगा, सेकंड नंबर, ठीक है। और क्या पास करूंगा, मुझे कराना क्या है, ठीक है, मुझे प्लस कराना है, ठीक है। और यहाँ क्या करूंगा, यहाँ प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट ऐप, यहाँ बोल दूंगा रिजल्ट इज, रिजल्ट क्या है इसका, इसका रिजल्ट क्या है, तो वो ये मेरा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज डी और इसका रिजल्ट, रिजल्ट क्या है ये वाला, आर यू एस यू एल टी, ठीक है, रिजल्ट। और यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ क्योंकि वॉइड है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला फंक्शन ही तो बनाना है, सिंपल ये वाला फंक्शन बनाना है। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, ठीक है, और इधर कंट्रोल वी, ये वाला फंक्शन बनाया, ठीक है। अब देखिए ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, यहीं से मालूम पड़ रहा है कि जो ये रिटर्न करेगा वो मेरी क्या आएगी, इंटीजर टाइप। देखिए रिजल्ट क्या है मेरा, इंटीजर टाइप का, इंट टाइप का ही तो है। तो जो मेरा ये फंक्शन बना है वो कौन से टाइप का बना है, इंट टाइप का बना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं इंट, ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं इंट। अब देखिए क्या रिटर्न करेगा, एक बार रिटर्न करके दिखाऊं, रिटर्न, यहाँ 10 रिटर्न कराते हैं और इसको करते हैं रन, ठीक है। इसका नाम देता हूँ फंक्शन डॉट सी टेक्स्ट, ठीक है, कराया रन। अब देखिए, अब देखिए ये एरर दे रहा है ये, तो इसकी एरर आ रही है, बस इसको हमको टैब बताना है, इंट, इसका टाइप क्या है इंट, और इसका टाइप क्या है, इसका टाइप क्या है कैर, और इसका नाम क्या है ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब एरर नहीं आएगी, देखिए फर्स्ट नंबर कुछ भी डालूं वहां से क्या रिटर्न होगा, मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा, कुछ भी डालूंगा, कुछ भी डालूंगा तो यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है 10, केवल 10 ही तो रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ मैं कुछ भी डालूं खाली 10 रिटर्न होगा। परमिशन डिनाइड, इसको हटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है, दोबारा रन किया। अब मैं डालता हूँ इधर कुछ भी नंबर, कुछ भी, तो यहाँ पे क्या आने वाला है 10, क्योंकि क्योंकि इस वाले फंक्शन ने
इस वाले फंक्शन ने मुझे क्या रिटर्न किया है, 10। 10 ही तो रिटर्न किया है, इसलिए यहाँ पे 10 आया है, ठीक है। अगर मुझे इसका रिजल्ट चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, इसका रिजल्ट चाहिए तो कैसे करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें ऑपरेटर में चेक करूंगा कौन सा ऑपरेटर दिया उसने, तो स्विच केस का यूज करते हैं और ऑपरेटर नाम देते हैं इसका, ये वाला, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, ये दिया। और मैं चेक करूंगा उसने क्या दिया है। अगर मेरा ऑपरेटर प्लस होगा, प्लस होगा तो क्या आएगा, तो क्या रिटर्न करेगा, तो क्या रिटर्न करेगा वो इन दोनों का सम रिटर्न करेगा। रिटर्न फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कंट्रोल एक्स, कुछ ऐसे, ठीक है। और और अगर उसने माइनस एंटर किया तो क्या करेंगे, अगर उसने माइनस एंटर किया, माइनस, तो क्या करेंगे, तो हम उसका माइनस के लिए बोल देंगे, कंट्रोल वी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये के जो होगा वो हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। अब ऐसे ही दो और होंगे, तो इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी को करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ इनटू लेते हैं, यहाँ पे डिवीजन, ठीक है, इनटू के लिए इनटू और डिवीजन के लिए डिवीजन। अगर चाहो तो यहाँ पे एक कंडीशन भी हैंडल कर सकते हो कि मेरा जो फर्स्ट नंबर होगा वो छोटा होगा, बड़ा होगा, सॉरी, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर होगा वो बड़ा होगा, सेकंड होगा वो छोटा होगा, जिससे डिवीजन अच्छे से हो सके, ठीक है। कैसे, एक बार कर ही देता हूँ, तो डिफॉल्ट केस लिख लेते हैं पहले, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट में क्या आएगा, रिटर्न कर दें -1, ठीक है, -1, ठीक है, यहाँ -1 से हैंडल कर लेंगे, उसने कुछ गलत तो रिटर्न नहीं कर दिया। तो यहाँ पे एक बार बोल सकता हूँ मैं, कंट्रोल एक्स, क्या, अगर मेरा फर्स्ट नंबर छोटा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर छोटा है किससे, सेकंड से, तो यहाँ पे एरर थ्रो करनी पड़ेगी मुझे, तो एरर के लिए क्या करूंगा, एरर के लिए बोल दूंगा रिटर्न -1, ठीक है, वरना क्या हो, वरना रिटर्न हो, ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। देखिए दोबारा, देखिए, उसने पहला ऑपरेटर, यहाँ पे कुछ भी आएगा मेरा प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, इसको करता हूँ एक बार कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है, और चलते हैं इधर, देखिए, कंट्रोल वी, इसको करते हैं दूसरा काम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाले मेरे कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे मेरे क्या आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं मेरे कुछ, ये चार ऑप्शन आएंगे मेरे पास, यहाँ चार ऑप्शन आएंगे, या तो प्लस आ सकता है, या माइनस आ सकता है, या मल्टीप्लाई आ सकता है, या फिर डिवीजन। तो इन चार के बेस पे मैं क्या करूंगा, इनका रिजल्ट रिटर्न करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको उठाया और स्विच केस में डाल दिया। तो स्विच केस क्या करता है कि मुझे मल्टीपल केसेस पे काम करता है, ठीक है। तो वो चेक करेगा, पहले केस में चेक करेगा कि कहीं वो ऑपरेटर प्लस तो नहीं है, अगर प्लस होगा तो वो प्लस वाला रिजल्ट रिटर्न करेगा, अगर उसका जो ऑपरेटर माइनस होगा तो माइनस वाला रिटर्न, जो रिजल्ट है वो रिटर्न करेगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई वाला रिजल्ट रिटर्न करेगा, और डिवीजन होगा, अगर डिवीजन के लिए क्या है, डिवीजन के लिए इसने एक केस हैंडल कर लिया है, कहीं उसने पहले 10 डाल दिया और वो दूसरा नंबर उसने 2 डाल दिया, ठीक है, तो 2/10 हो गया, 10 से 2 का, ये वाला इसने केस हैंडल कर लिया। अगर चाहो तो इसमें आप बोल भी सकते हो
कि फर्स्ट नंबर जीरो ना हो और सेकंड नंबर भी जीरो ना हो। इस वाले केस को भी हैंडल कर सकते हो, चाहो तो खुद से हैंडल करना, ठीक है, खुद से हैंडल करना है इसे। और क्या, और क्या, अगर इसने ये गलत डाला होगा तो माइनस रिटर्न में -1 का वैल्यू आएगा, वरना इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, वरना इसका रिजल्ट आएगा। -1 हमने ले लिया है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो भी -1 में आ सकता है, लेकिन इनको मैंने हैंडल करने के लिए -1 ले लिया है, ठीक है। और कोई भी गलती होगी तो -1 फिर से रिटर्न करेगा। देखिए कैसे, देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने लिख लिया। यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ कि अगर रिजल्ट में वहां से -1 तो नहीं आया, अगर -1 आया है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैसेज दे दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग, वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अदरवाइज में क्या हो, ये वाला रिजल्ट प्रिंट हो जाए। कंट्रोल एस करता हूँ रन। पहला नंबर मांग रहा है, पहला नंबर दिया मैंने 5, ठीक है। दूसरा नंबर मांग रहा है, दूसरा दिया 9, रिजल्ट इज 14। अब देखिए उसने 14 प्रिंट कर दिया। यहाँ पे क्या दिया था मैंने, प्लस, प्लस दिया था ये वाला, तो इसने इसका सम प्रिंट कर दिया। अब क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको भी हम यूजर से लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर में सी एच, ठीक है, यहाँ प्रिंटर, एंटर योर ऑपरेटर, ठीक है, एंटर योर ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन से होने वाले हैं, प्लस, माइनस, इनटू और मल्टीप्लाई, ठीक है, स्लैश एन, और स्कैनर, स्कैनर परसेंटेज डी, सॉरी सी, ठीक है, यहाँ दूंगा स्पेस बफर ओवरफ्लो को ओवरराइड करने के लिए, कॉमा, और स्टोर कराऊंगा सी एच के अंदर, ठीक है। और जो यहाँ पे सी एच की वैल्यू रहेगी वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे सिंपल सी एच, तो करा दो रन, कंट्रोल एस, ये रन, रन किया। फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है तो फर्स्ट वैल्यू दी 30, सेकंड वैल्यू मांग रहा है तो दी 12, ऑपरेटर मांग रहा है तो दिया, पहले प्लस देते हैं, और रिजल्ट देखिए 42, ठीक है। अब दोबारा चलाते हैं, दोबारा चलाते हैं, दोबारा लेते हैं, पहला नंबर 40, दूसरा नंबर 20, और तीसरा जो ऑपरेटर रहने वाला है वो रहेगा माइनस, और रिजल्ट इज 20। कुछ इस तरीके से मेरा ये काम कर रहा है, तो मेरा फंक्शन ऐसे काम करते हैं, ठीक है, फंक्शन जो होते हैं ऐसे काम करते हैं। अब बात करते हैं जो फंक्शन विद पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर विद फंक्शन कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंटर विद फंक्शन। अब बात करते हैं पॉइंटर विद फंक्शन, ठीक है, पॉइंटर विद फंक्शन, ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया, इंट मैन, मेरे एक जो ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है, यहीं पे बना लेता हूँ, एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, जो इसका ये ब्लॉक है, मतलब ये मेरा एक फंक्शन है, और जो ये मेरा फंक्शन है वो है मैन फंक्शन, ठीक है, मैन फंक्शन। और एक और मैंने ब्लॉक बनाया, एक और ब्लॉक बनाया, वो क्या बनाया, या फिर, या फिर, ठीक है, वो कौन सा बनाया, वो बनाया मैंने, देता हूँ उसका नाम माई फंक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक चीजें होती हैं, एक चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं कि अगर इसके आगे जौन सा भी डेटा टाइप लग रहा होगा, जौन सा भी डेटा टाइप लगा हुआ होगा, इसके आगे जौन सा भी डेटा टाइप लगा हुआ होगा, वो उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। वो क्या करता है, उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो अगर यहाँ पे इंटर लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा कोई वैल्यू। तो यहाँ पे मैं 0 रिटर्न कराता हूँ। ये मेरा वॉइड, वॉइड क्या करता है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है, नथिंग, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है।
तो यहाँ पे मुझे कुछ भी लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको ये मालूम है, ये मालूम है कि अगर मैंने इंट टाइप का कोई फंक्शन बनाया होगा तो वो इंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा कोई इंट की वैल्यू। अगर मैंने वर्ड नाम का कोई फंक्शन बनाया होगा वर्ड कीवर्ड से, तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। कैसे, देखिए एक बार कोड में एरर देते हैं थोड़ा। तो हैच इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, वॉइड में, ठीक है। देखिए, इसलिए मैं ये बार बार वॉइड लिखता था क्योंकि यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक और फंक्शन बनाते हैं हम, वॉइड, सॉरी यहाँ पे बनाते हैं इंटीजर, और यहाँ पे देते हैं हेलो वन, ठीक है। एक और फंक्शन बनाया, और एक और फंक्शन बनाते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर, ठीक है। और एक और फंक्शन बनाते हैं लोड माई, माई लोड वैल्यू, ठीक है। ये ये मैंने क्या किया, ये अलग अलग चार फंक्शन बना दिए, ठीक है। ये अलग अलग मैंने चार फंक्शन बना दिए। इसमें से जो ये वाला फंक्शन है वो तो मेरा मुझे बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो वाले फंक्शन है, ये तीन जो फंक्शन है, ये मेरे को पहले मेन फंक्शन से पहले इनिशियलाइज करने पड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि इन फंक्शनों को मुझे मेन फंक्शन से पहले मेमोरी असाइन करनी पड़ती है। तो इनको मेमोरी असाइन करते हैं, कंट्रोल सी, इधर कंट्रोल बी, ठीक है। ये वाला कंट्रोल सी, ये वाला कंट्रोल बी, और ये वाला कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल बी, ठीक है। ये मैंने अलग अलग मेमोरी असाइन कर दिया, ठीक है इनको। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट एफ दिस इज माई मैन फंक्शन, ठीक है। जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ दिस इज रिटर्न इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, मैं यहाँ से अगर कुछ और रिटर्न करा दूं, रिटर्न हेलो, ठीक है, यहाँ एक गलत हो गया, और यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट एफ दिस इज कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न करा दूं कोई गलत सी वैल्यू, गलत वैल्यू क्या, स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ से इंटीजर रिटर्न कराऊंगा, खाली यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5, या फिर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 65, तो 65 की आज की वैल्यू कितनी होती है, आज की वैल्यू में 65 होता है मेरा ए। तो यहाँ से जो रिटर्न होगा वो ए रिटर्न होगा, तो जो मेरा कैरेक्टर होगा, इसलिए मैंने गलत करने के लिए स्ट्रिंग ही रिटर्न कराई है, ठीक है। स्ट्रिंग ही रिटर्न कराई है, यहाँ से स्ट्रिंग रिटर्न कराई है, और यहाँ फ्लोट, तो यहाँ पे प्रिंट अप दिस इज फ्लोट, ठीक है, दिस इज फ्लोट, और यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ मैं कैरेक्टर, ठीक है। अब देखिए, मैंने जो ये सारे के सारे फंक्शन बनाए हैं वो सारे के सारे गलत हैं, लेकिन ये वाला मेरा फंक्शन सही है, ये वाला फंक्शन सही है, ठीक है। करता हूँ एक बार रन, नाम देता हूँ रॉन्ग डॉट सी, ठीक है, और कंपाइल किया। अब देखिए, दिस इज मैन, दिस इज माई मैन फंक्शन। एक फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद एरर आ गई, उसके बाद एरर आ गई, वार्निंग रिटर्निंग कैरेक्टर पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन विद रिटर्न टाइप इंट, ठीक है, मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ कास्ट। यानी कि ये टाइप कास्टिंग के लिए बोल रहा है, ठीक है। टाइप कास्टिंग नहीं करेंगे, इसको सीधा, इसको सीधा क्या करेंगे, सीधा इसको रिटर्न करेंगे 90 या 100, ठीक है। अब मैं रन कराता हूँ, रन कराया, रन हो गया, लेकिन ये वाली जो एरर दे रहा है,
एरर देने का मतलब ये है बस सिंपल सा। ये सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसको इनको कॉल नहीं किया, ठीक है, तो इनको कॉल करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल नहीं, ठीक है, इसको कॉल किया और इसको कॉल कराता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, इसको भी कॉल कराया। अब देखिए क्या एरर आने वाली है, ये दिस इज रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू, दिस इज कैरेक्टर, ठीक है, दिस इज कैरेक्टर, तो दिस इज रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर की बात आई तो इस कैरेक्टर पे एरर दे रहा है, देखिए वार्निंग इन फंक्शन कैरेक्टर, ठीक है, इन फंक्शन कैरेक्टर रिटर्निंग कैरेक्टर पॉइंटर फ्रॉम अ फंक्शन विद रिटर्न टाइप कैर, मेक इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट अ कास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इनको करते हैं सही, कैरेक्टर, इसको कैरेक्टर रिटर्न करते हैं, तो कैरेक्टर रिटर्न किया, फ्लोट में फ्लोट रिटर्न करते हैं 3.5 या 3.4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी, अब चल जाएगा, कुछ भी एरर नहीं है, चल गया, ठीक है, ये चल गया। अब देखिए इसको कराता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ मेन फंक्शन, इसमें से दो लाइन, एक फंक्शन कॉल हुआ, इसी मेन फंक्शन के अंदर मैं और फंक्शनों को कॉल कराऊंगा, ठीक है, तो वो क्या रहने वाले हैं, सबसे पहले प्रिंट स्लैश एन, ठीक है, और यहाँ पे हेलो वन, ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ, और इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, फिर एक नई लाइन आएगी, फिर इसका अगला फंक्शन कॉल होगा कैरेक्टर वाला, तो इस कैरेक्टर को यहाँ कॉल किया, कैरेक्टर, ठीक है, फिर एक नई लाइन, फिर माई फ्लोट वैल्यू, माई फ्लोट वैल्यू, ठीक है, अब देखिए कंट्रोल एस, करता हूँ रन, दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, देखिए ये मेरे प्रिंट हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया, ठीक है, इन्होंने क्या रिटर्न किया है उसको लेते हैं, ठीक है, तो ये जो फंक्शन मेरा रिटर्न करेगा, ये वाला जो फंक्शन रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू कोई इंटीजर ए, ये रिटर्न करने वाला है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट है परसेंटेज डी कॉमा ए, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, जो वैल्यू मेरी प्रिंट इसने रिटर्न की है वो प्रिंट हो जाएगी, वैसे ही एक कैरेक्टर में प्रिंट हो जाएगी, और वैसे ही फ्लोट वैल्यू में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, तो एक बार इसको करते हैं रन, कंट्रोल एस किया, रन, रन किया, तो कितना इसने रिटर्न किया है, 100, 100 रिटर्न किया है, तो इसने क्या रिटर्न किया है, 100, इसमें क्या पड़ा हुआ है देखते हैं, देखिए इसने रिटर्न किया है 100, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कॉल बाय वैल्यू का, ठीक है, सॉरी, जो ये मेरे फंक्शन है वो मेरे सिंपल फंक्शन है, ठीक है, और अब बनाते हैं हम कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू कैसे रहने वाला है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा, एच इंक्लूड एच टी डी आई ओ डॉट एच, ठीक है, और यहाँ पे वर्ड में, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू का फंक्शन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा कॉल बाय वैल्यू, जैसे नाम बता रहा है कि वैल्यू के साथ कॉल लगाओ, तो 4 5 वैल्यू के साथ कॉल लगा दी, ठीक है, इसका बनाता हूँ कंट्रोल सी, और वर्ड कंट्रोल वी, ठीक है, इसमें आएंगे दो पैरामीटर जो होंगे ए और दूसरा होगा बी, ठीक है, अब क्या होगा इधर, अब क्या होगा इधर, मैं इधर करा दूंगा प्रिंट रिजल्ट इज, क्या रहेगा, परसेंटेज डी, और इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम, कंट्रोल एस, कॉल बाई वैल्यू और रेफरेंस, ठीक है, दोनों इसमें, डॉट सी, करता हूँ रन, रन किया, देखिए रिजल्ट इसका 9 आ चुका है, ठीक है, रिजल्ट इसका 9 आ चुका है,
तो ये होता है मेरा कॉल बाय वैल्यू। ये था मेरा कॉल बाय वैल्यू। अगर मैं कॉल बाय रेफरेंस की बात करूं, अगर मैं कॉल बाय रेफरेंस की बात करूं तो मैं क्या करूंगा इंटीजर में एक वैल्यू ले लूंगा ए, जो स्टोर करेगी 20, ठीक है। और एक और फंक्शन बनाऊंगा कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस, और इसके अंदर क्या करूंगा, इस ए का एड्रेस पास कर दूंगा, ठीक है। इस ए का एड्रेस पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट ए इज कितना, ये मेरी 20 % टी प्रेजेंट, ठीक है, कॉमा कितना है 20। यहाँ में ए पास किया तो कितना प्रिंट होगा 20, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 20। अब मैं क्या करूंगा, कॉल बाई रेफरेंस को कॉल कराने के बाद कंट्रोल C, और यहाँ पे क्या प्रिंट आने वाला है, क्या देने वाला है। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एड्रेस पास किया, यहाँ पे इसका एड्रेस पास किया है, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो क्या होंगे, डायरेक्ट उस एड्रेस पे चेंजेस होंगे, ठीक है। डायरेक्ट ए के एड्रेस पे चेंजेस होने वाले हैं। कैसे, एक बार लगा दूंगा इसको कॉल, ठीक है, और बाई रेफरेंस इसको कॉल लगाया, और इसको बनाते हैं फंक्शन कंट्रोल C, ठीक है, वॉइड कंट्रोल V, ठीक है, कॉल बाई रेफरेंस। और इसके अंदर क्या आ रहा है एड्रेस, एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हम क्या लिखते थे, इंटीजर पॉइंटर P या फिर पॉइंटर A, कुछ भी नाम दे सकते हो, PTR नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस एड्रेस पे कुछ भी चेंजेस कराऊंगा, ठीक है। तो इस एड्रेस पे पॉइंटर PTR पे जाओ, और वहां पे क्या डाल दो, वहां पे डाल दो 1000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा 1000, ठीक है। कैसे, कंट्रोल S और करता हूँ रन, ठीक है। देखिए सबसे पहले कितना प्रिंट हुआ, ए की वैल्यू 20, फिर उसके बाद ए की वैल्यू 1000। वो कैसे हुई, ये कैसे हो गया, तो इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C, और चलते हैं नोट पैड पे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ये क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ पेस्ट कंट्रोल V, ठीक है। इसका कलर करता हूँ ये, यहाँ पे रही, ठीक है। और इसको करता हूँ थोड़ा छोटा, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, इसको मैं एक वेरिएबल नाम दे सकता हूँ, ठीक है। इसको एक वेरिएबल नाम दे सकता हूँ खाली समझने के लिए, लेकिन ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है, एक फंक्शन है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, ठीक है। जिसके अंदर दो पैरामीटर है, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, ये, ठीक है। ये दो पैरामीटर हैं, जैसे हम हमेशा बनाते आ रहे हैं। इसका क्या नाम है, कॉल बाई वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 4 एंड 5, 4 एंड 5। और इसका अपना कोई मेमोरी एड्रेस है, इसका अपना कोई मेमोरी एड्रेस है, जिसका नाम है कुछ भी ABCD, ठीक है, कुछ भी इसका नाम है। तो ये क्या मेरा एक वेरिएबल की तरह ही तो है, मेमोरी में वैल्यू ले रहा है। अब ये क्या होगा, ये सीधा कॉल होगा, ये सीधा कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, जिसके अंदर क्या है, दो वैल्यू आई है मेरी, इंटीजर टाइप की दो वैल्यू आई है, ठीक है। ये मेरी दो वैल्यू आई है, ठीक है। ये मेरी दो वैल्यू आई है, जिसके अंदर क्या आया है, 4 आया है, तो 4 को एक नाम देता हूँ A। जिसके अंदर 5 आया है, 5 को एक नाम देता हूँ B, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके अंदर आया, इसके अंदर आया, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, ये मेरा किसका टाइप का है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा ये वॉइड टाइप का है, ठीक है। ये मेरा वॉइड टाइप का है, और मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ %d, कॉमा
इन दोनों का सम ए प्लस बी, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, यानी 4 और 5 कितना आएगा, 9, ठीक है, 9 आएगा। और यहाँ से ये मेरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब यहाँ से फिर दोबारा बैक होगा, यहाँ से दोबारा बैक होगा, बैक हुआ तो ये खत्म, मतलब इतना मेरा खत्म हो चुका है, ठीक है, इतना काम मेरा हो चुका है। तो इसने अपना काम कर दिया। अब यहाँ पे जो ये आएगा ए, ए, ए में कितना है मेरा, ए में कितना है 20, दोबारा इसमें A20 है, यानी कि वापिस इधर आएगा, वापिस इधर आया। अब चेक करेगा कि ए की वैल्यू कितनी है, ये मेरी ए की वैल्यू, ये मेरी बी की वैल्यू, वापिस दोबारा आया तो ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 5। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा ए की वैल्यू कि यहाँ पे जाओ भाई ए में ए प्लस बी कर दो, तो क्या होगा, ए में ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू कितनी थी मेरी, ए की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस 5, ए में कितना हो जाएगा मेरा 9, ए में कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे प्रिंट होगा मेरा 9, इस फंक्शन के अंदर मेरा 9 प्रिंट होने वाला है। और वापस जाएगा तो दोबारा से ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे सेम वैल्यू मेरी एक ही ये हो गई, ठीक है। अब ये था मेरा कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई वैल्यू यहाँ पे कॉल हुई, मैं वैल्यू लेके आया और इसने अपना काम किया और वापस हो गया और उसे दोबारा वही वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब कॉल बाई रेफरेंस की बात करें, अब कॉल बाई रेफरेंस की बात करें तो हमने क्या किया, ये मेरा काम हो गया, ये मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये कॉल बाई वैल्यू का था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कॉल बाई रेफरेंस, तो कॉल बाई रेफरेंस में सबसे पहले ए की वैल्यू प्रिंट कराई, तो एक वेरिएबल होना ए का, ठीक है, ए जिसके अंदर कितना है 20 एड्रेस होगा कोई, ठीक है। अब इसने क्या किया, ए की वैल्यू को, ए की वैल्यू को क्या किया, प्रिंट कर दिया, तो ये वाली वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई, ये वाली वैल्यू मेरी प्रिंट हो गई 20, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन कॉल लगाई, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, एक फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने ए का एड्रेस पास कर दिया, जिसके अंदर मैंने ए का एड्रेस पास कर दिया। ए का एड्रेस कितना है, इसका एड्रेस रखते हैं ए, ठीक है। तो इस ए का एड्रेस कितना है, डबल ए, यहाँ पे पास कर दी मैंने डबल ए, ठीक है। ये हुआ मेरा फंक्शन, ये वाला सिंपल, ये वाला सिंपल ये हुआ, ये, और इसका नाम है कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई वैल्यू, ठीक है। और इसका अपना कोई मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये कॉल लगाएगा, एक कॉल लगेगी, एक कॉल लगेगी सीधी मेमोरी में, ठीक है। वहां पे क्या होगा, वहां पे सेम मेरा ये मिलेंगे, ठीक है, कॉल बाई रेफरेंस, सॉरी, कंट्रोल जेड, ये वाला, यही तो मिलने वाले हैं। तो इसको देखें तो ये कुछ ऐसे रहने वाला है कि मुझे एक फंक्शन मिलेगा वहां, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जिसमें क्या पड़ेगा, पड़ा हुआ ए, जिसमें क्या पड़ा हुआ ए, ए, ठीक है, ठीक है, ए पड़ा होगा, और उसका अपना एड्रेस होगा, ठीक है, उसका अपना एड्रेस होगा, तो उसका एड्रेस कितना है, BSC, उसका एड्रेस कितना है, BSC, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुझे क्या करना है, इस एड्रेस में, इसमें इसका क्या नाम है, नाम दे देते हैं पहले, कॉल बाई रेफरेंस, ठीक है। और उसने क्या किया, यहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ पे कॉल हुआ ये, और उसने क्या किया, इस एड्रेस पे, इस एड्रेस पे 100 को अपडेट कर दिया, मतलब के ये क्या करेगा, ये पॉइंट आउट करेगा सीधा, सीधा इसको, ठीक है, इसको पॉइंट आउट करेगा, और क्या करेगा, इसके एड्रेस पे, यानी इसके इस एड्रेस पे 100 डालना है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 100, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। अगर मैं अब दोबारा इसको प्रिंट कराऊंगा, सॉरी 1000, ठीक है, 1000, तो मैं अगर दोबारा इसे प्रिंट कराऊंगा, और इसे मैं दोबारा प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा 1000, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है 1000। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस का यूज करते हैं, ठीक है।
चलते हैं दूसरे कोड में, चलते हैं दूसरा कोई बनाते हैं, ठीक है। देखिए, हमको पता है कि अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया है और उसका टाइप मैंने इंट दे रखा है, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, इंटीजर की वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैंने किसी फंक्शन को फ्लोट बना रखा है तो वो फ्लोट की वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, ये रिटर्न करेगा। अब मैं क्या कराता हूँ, हम क्या करते हैं, अब हम वर्ड के थ्रू वैल्यू को रिटर्न कराते हैं, वर्ड के थ्रू, ठीक है। वर्ड के थ्रू कैसे रिटर्न कराएंगे, वर्ड के थ्रू कैसे रिटर्न कराएंगे, देखिए, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें दो वेरिएबल बता दूंगा कि एक वेरिएबल रहेगा जिसमें 3 है, दूसरा वेरिएबल रहेगा जिसमें 4 है, तीसरा वेरिएबल रहेगा जो इन दोनों के सम को मतलब इन दोनों के सम को स्टोर करेगा, ठीक है, तीसरा वेरिएबल। अब मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा और इसको ए को, बी को और सी को, ठीक है, ए को, बी को और सी को पास करूंगा, सी को पास करूंगा। अब देखिए, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट पास करूंगा तो क्या होगा, 3, 4 और 0 पास होगा और वहां पे जाके इन दोनों का सम होगा, जैसे ही वो वहां से बैक आएगा फिर यहाँ पे ए बी और सी में 3, 4, 0 ये मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे देखिए, एक बार कोड में देखते हैं, कोड में देखते हैं एक बार, कंट्रोल एन, ठीक है, एज इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, वर्ड में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तीन वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर 10 पड़ा है, दूसरे के अंदर 20 पड़ा है, ठीक है, और तीसरा क्या कर रहा है, इसके स्टोर को, इसके सम को स्टोर करेगा, ठीक है, इसके सम को स्टोर करने वाला है। अब देखिए, मैंने एक फंक्शन बनाया void does not return any in, ठीक है। तो एक void टाइप का फंक्शन बनाता हूँ जिसमें जिसका नाम देता हूँ सम, ठीक है, सम। अब यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन बनेगा मेरा void टाइप का सम, ठीक है, कुछ ऐसे, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और ये भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, इन ए और बी को पास कर दूंगा कि भाई इन दोनों का सम चाहिए मुझे, ए और बी को पास करूंगा, ए और बी को पास कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों का सम चाहिए, उस सम के इसमें चाहिए मुझे इस रिजल्ट में, ठीक है, सी के अंदर प्रिंट है, ठीक है, परसेंटेज डी, यहाँ पे देता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट इज और कॉमा और ये मेरी सी, ठीक है, सी। अब मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल दिए हैं, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल दिए हैं तो यहाँ पे लेने भी तो पड़ेंगे, तो यहाँ पे लेता हूँ ए कॉमा बी, ठीक है, और इनका कराता हूँ सम, प्रिंट है सम इज इन फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर क्या सम आने वाला है, वो आने वाला है परसेंटेज टी ए प्लस बी, ठीक है। वो क्या हुआ, इसी के अंदर तो प्रिंट हो जाएगा, सॉल्यूशन देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, 10 और 20 पास होंगे, 10 और 20 पास हुए, यहाँ पे आया 10 और 20 आ गए इधर, 10 20 आए और 10 20 दोनों ऐड हो गए, आंसर आ गया मेरा 30। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो कितना रहेगा, 30, वो कितना रहेगा 30। तो एक बार रन करता हूँ इसे, रिटर्न हुआ है, ठीक है, देखिए सम इज 30, 10 एंड 20 30 एंड रिजल्ट इज 0। अब देखते हैं कैसे, अगर मैं यहाँ सी भी पास करा दूं और यहाँ पे सी भी लेनी पड़ेगी, कॉमा इंटीजर में सी, और यहाँ पे क्या करता हूँ, सी के अंदर ए प्लस बी पास कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या रहेगा, सी के लिए वैल्यू अपडेट होगी, सी के लिए वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पे प्रिंट है और यहाँ पे देता हूँ रिजल्ट ऑफ सी इज परसेंटेज डी स्लैश एन न्यू लाइन के लिए कॉमा सी, ठीक है, कंट्रोल एस, या रन। अब देखिए सम 30
और रिजल्ट ऑफ सी, सी का रिजल्ट कितना है 30, यानी सी के अंदर मेरा 30 है, लेकिन लेकिन यहाँ पे सी का रिजल्ट तो मेरा 0 ही है, यहाँ पे तो सी का रिजल्ट 0 ही है, इसका ही रिजल्ट मेरा कितना है 0। देखिए इसको करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, दोबारा करता हूँ रन। ठीक है, पहले फंक्शन कॉल हुआ, उसमें 20, 30 और 0 तीन चीजें गई थी, तीन चीजें गई थी, देखिए इधर। ठीक है, सम फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर ए बी सी तीन चीजें गई हैं। और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी तीन चीजें आई हैं। क्या हो रहा है ये, ए बी सी तीन चीजें आई हैं, तो यहाँ पे मेरा कितना आया 10, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कितना आया मेरा 10। ठीक है, ये मेरी मल्टी लाइन कमेंट है, कंट्रोल सी, यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे कितना आया है 20, और यहाँ पे कितना आया है 0। देखिए, ए में कितना है 10, बी में 20, सी में 0। ए में कितना आया 10, बी में कितना आया 20, सी में कितना आया 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी की वैल्यू जोड़ेंगे, 10 एंड 20 इज इक्वल टू कितना हुआ, कितना हुआ 30, यहाँ पे 30% होगा, 30% होगा, तो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम किसमें स्टोर होगा, सी में, और ये सी प्रिंट हो जाएगी। जैसे ये मेरा फंक्शन खत्म होगा, दोबारा फंक्शन खत्म होगा, इसमें आएंगे, दोबारा मेन से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिए दोबारा ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 20 हो गई, सी की वैल्यू ये हो गई, मतलब कि जब रिटर्न हुआ, जब फंक्शन रिटर्न हुआ, जब लिख देता हूँ, जब फंक्शन रिटर्न हुआ, तो जो वैल्यू थी पहले वही अपडेट हो गई। ठीक है, ये दोबारा अपडेट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये अपडेट हो या ना हो, मुझे तो भाई इसका आंसर चाहिए सी में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सीधा दे दूंगा इसे, भाई ये बॉक्स ले जा, इस सी के बॉक्स को लेके जा, ठीक है, और इसके अंदर ही डाल देना। ठीक है, जब भी रिटर्न हो तो इस सी के बॉक्स को ही ले आना। ठीक है, तो ये सी का बॉक्स लिया मैंने इधर, तो यहाँ पे लूंगा सी का बॉक्स। सी का बॉक्स कैसे लूंगा, पॉइंट लगा के, तो ये ले लिया मैंने सी का बॉक्स, और सी के बॉक्स में अपडेट कर दूंगा और प्रिंट करा दूंगा इस सी के बॉक्स को। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल एस किया, रन, 30, उसमें दूसरी वाली लाइन चली 30, और जैसे ही वहां से बैक हुआ तो ये मेन फंक्शन में आया 30। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रिंट एफ स्लैश एन इन मैन फंक्शन। ठीक है, सिंपल था, कंट्रोल एस किया, रन। देखिए ये मेरा जो मैंने फंक्शन कॉल किए थे वो, और ये मेरा मैन फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है कि हमने अपने इसी मेन फंक्शन के अंदर वॉइड के मेन फंक्शन के अंदर वॉइड फंक्शन के अंदर क्या किया है, हमने क्या किया है यहीं पे वॉइड मेन फंक्शन के अंदर, मतलब कि एक ऐसे फंक्शन के अंदर जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, उसके अंदर भी वैल्यू ले ली है। ठीक है, ये वाली, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट 30 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे इसका रिजल्ट 30 आ गया है, जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था। ठीक है, जो हमने यहाँ से पास किया था, ये 20, 30 यहाँ से पास किया था, ये क्या किया था, ये गया था फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर गया, फंक्शन के अंदर, और वहां से वैल्यू रिटर्न हुई, सम हो गई। ठीक है, कुछ ऐसे, तो ये था मेरा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसमें विद फंक्शन हम पॉइंटर पे काम करते हैं, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विद फंक्शन पॉइंटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।